और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और जीवन की एक सच्चाई हमेशा याद रखना है कि अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी, आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तभी होगा, ये कंपटीशन है, जब आप मेहनत करोगे। ठीक है। हमारी संस्था की सबसे बड़ी खासियत है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन 100% समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है पूर्व धारणा यानी एजम्पशन। इसमें क्या होता है, अगर हमारा एक कथन दिया हुआ है, उस कथन के अकॉर्डिंग हमारे कुछ अनुमान दिए रहेंगे। अब देखना है कि क्या उस कथन के अनुसार हमारे अनुमान हैं कि नहीं है। अगर वो अनुमान हमारे कथन के अनुसार हैं तो हमारे अनुमान क्या है, बिल्कुल सही है। जैसे मान लो कि आपने देखा होगा बहुत जगह की रेल की पटरियाँ शहर या गांव के आसपास से गुजरती है, तो सरकार ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपको इस साइड से नहीं जाना है, वहाँ पे ओवरब्रिज बना हुआ है, उसको क्रॉस करके जाना है। फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं, तो सरकार ने क्या किया, वहाँ पुलिस को लगा दिया और जितने लोग पार कर रहे हैं उनके पे बहुत ज़्यादा जुर्माना लगाया जा रहा है, जुर्माना को वसूला जा रहा है। अब यह मैसेज आसपास के लोगों के पास चली गई। अब इस पर क्या अनुमान लगाया जा सकता है। अब हो सकता है कि लोग उस रास्ते से जाने से परहेज करें। दूसरा हमारा अनुमान यह भी हो सकता है कि लोग जुर्माने दे के भी फिर उसी रास्ते से जाए। पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, उस क्वेश्चन के बाद हम एक एक बिंदु पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेहनत करना शुरू कर दो। रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया। रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना लगाया। छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना लगाया। ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है पूर्व धारणा। यानी क्या क्या अनुमान लगाया जा सकता है। पहला दिया हुआ हो सकता है भविष्य में लोग रेल पटरियां पार करने से परहेज करें। हो सकता है लोग भविष्य में रेल पटरियां पार करने से परहेज करे। सेकंड, हो सकता है लोग रेल पटरियां पार करते रहें।
हो सकता है लोग रेल पटरियां पार करते रहें और भारी जुर्माना देते रहें ठीक है। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन फर्स्ट सही है, बी दिया हुआ है सेकंड सही है, सी दिया हुआ है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी दिया हुआ है ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, ई दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, पूरे ध्यान से आप समझो इसको। अगर हमारा एक कथन दिया हुआ है कि रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना लगाया। अब हमें पता है कि हमें कोई भी रेल पटरी को पार करना है तो रेल पटरी को पार करना एक गुनाह है अगर वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि ट्रेनें आती रहती है जाती रहती है। आपने पेपरों में सुना होगा, एवरीडे देखते हो कि इस ट्रेन से यहाँ लोग 5 लोग कट गए, यहाँ 10 लोग कट गए। अभी आप लॉकडाउन में भी देखा होगा कि लोग ट्रेन की पटरियाँ पकड़ के जा रहे थे, उसी पे रेस्ट करने लगे, ट्रेन आया और सबको काट दिया। तो इसीलिए अगर रेलवे पुलिस ने पकड़ के वहाँ पे भारी जुर्माना लगाया, भारी जुर्माने का मतलब होता है कि ज़्यादा पैसे लगाया, यह कथन हो गया। अब इसमें हमारा पूर्व अनुमान दिया हुआ है, हो सकता है लोग भविष्य में रेल पटरियाँ पार करने से परहेज करें। बिल्कुल, अगर किसी भी चीज़ में जब भारी जुर्माना लगाया जाएगा, कम जुर्माना लगाया जाएगा तो हो सकता है कि लोग कह रहे कोई बात नहीं यार, 5-10 कम जुर्माना है दे देंगे। लेकिन जब आपसे 2000 रुपया जुर्माना किया जाए, 5000 रुपया जुर्माना किया जाए, तो आपका दिल के धड़कन काँपने लगेगा, नहीं भाई मैं इस रेल पटरी से पार नहीं करूँगा। भले ½ किलोमीटर दूसरे तरफ से घूम के ओवरब्रिज से पास करेंगे पर रेल पटरी को पास नहीं करेंगे। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है अनुमान, ये तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है। सेकंड हमारा अनुमान दिया हुआ है, हो सकता है लोग रेल पटरियाँ पार करते रहें और भारी जुर्माना देते रहें। मेरे प्यारे बच्चों, यह देखो कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि कहीं भी भारी जुर्माना लग रहा है तो बार बार वो भारी जुर्माना देते रहे। ऐसा दुस्साहस कोई भी करने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। कुछ एक्सेप्शनल एक आध हो सकते हैं, एक्सेप्शनल, लेकिन जहाँ पे भारी जुर्माना लगेगी, आप अभी देखो साउथ में जो हमारे पुणे में रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया हो गया है। तो पहले क्या था, पहले 5 रुपया था, फिर 10 रुपया हुआ। 50 रुपया होने से 100 में 98% जिसको मतलब नहीं है वो स्टेशन पे जाएगा ही, प्लेटफॉर्म पे जाएगा नहीं, क्योंकि मात्र कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए, 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के लिए कोई भी 50 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट नहीं देगा। तो इससे क्या होगी, इस कोविड-19 में जो स्प्रेड हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग भी बने रहेगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि एक आदमी को छोड़ने के लिए 4 आदमी जाते हैं स्टेशन पे, तो स्टेशन पे कितनी गैदरिंग हो जाती है। इस गैदरिंग को करने के लिए एक तो कोविड-19 चल रहा है जो एक दूसरे से टच करने पे फैल जा रहा है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए ऐसा किया गया है। तो ऐसा जो दिया हुआ है कि लोग अभी भारी जुर्माना देते रहेंगे और पटरियाँ पार करते रहेंगे, ये हमारा क्या है, बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा केवल ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें यह समझना है कि आखिर हम यह पूर्व धारणा एजम्पशन का जो क्वेश्चन है कैसे सोल्व करें। इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है कि जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसको सोचिए, अपने आप को थिंकिंग एबिलिटी डेवलप कीजिए। जब किसी भी चीज़ में आपको सोचने की क्षमता हो जाएगी तो कभी भी आप पीछे नहीं रहोगे। अगर आपके सोचने की क्षमता डेवलप नहीं हो रही है, आप कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी दिलचस्पी नहीं है, आप इंटरेस्ट से नहीं पढ़ रहे हैं, तो मेरा यकीन कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपने देखा है सिलेक्शन के लिए 85% 90% कटअप जा रहा है। क्या उतना रहने के लिए क्लास की पढ़ाई तो है नहीं कि 35% ला के पास हो गया, झंडा हमारा एकदम फैल रहा है, चारों तरफ फैल रहा है कि अरे हम तो अब जीत ही गए, फहरा रहा है चारों तरफ। हमें उसको 80-85% नंबर लाना है, उसके लिए मेहनत करना है।
उसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा और पूरे मन से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी मन इसमें नहीं है तो दूसरा काम करो। भीड़ में खड़ा रहने से, टाइम और पैसा बर्बाद करने से कोई फ़ायदा किसी को नहीं हुआ है, ना आज तक कभी हुआ है ना कभी होगा। आप देश के युवा हो और आप डिसीजन लो, अपने आप से पूछो कि हमें क्या काम अच्छा लगता है, किस काम को करके मैं अपना जीवन अच्छे से जी सकता हूँ, उसी काम को करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।